राम श्री राम श्री राम जय जय 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 राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव भगवान की जय, संत समाज की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। समय रोज व्यतीत होता जा रहा है। कुछ समय बाद भगवान हनुमान और बड़े हो गए। कभी कभी तो अपने बड़े होने का ऐसा नाटक करते थे, जंगल में चले जाते हैं महाराज जी, इधर उधर पेड़ों पे लताओं में उछलते हैं, कूदते हैं, घर में आने के लिए विचार ही नहीं करते हैं। मैया जब बहुत विलम्ब हो जाता है तो जंगल में ढूंढती है, और मैया को जब देख लेते हैं मैया आ रही तो अपना लताओं में छिप जाते हैं। मैया को जब नहीं मिलते तो मैया वापस होती कि यहाँ तो है नहीं, तो वृक्षों को बहुत तेज गति में हिला देते हैं। उनकी झकझोर सुन करके हनुमान मैया को अपने पास पाते हैं। हनुमान जी वहां जाकर के मैया से मिलते हैं। मैया बार बार कहती है, बेटा इतनी देर हो गई, तुम्हें भूख नहीं लगी है? नहीं मैया, भूख लगती है तो फलों से लदे हुए वृक्ष जो है ना, इनसे फल तोड़ लेता हूँ, खा लेता हूँ। इस तरीके से बातें तोतली भाषा में करते हैं। तोतली भाषा में कहते हैं चंचल स्वभाव है। देखिए, बानर का स्वभाव ही चंचल हुआ करता है। उस चंचल और चपलता को लिए हुए हनुमान कभी कभी ऋषियों के आश्रम में चले जाते हैं, और ऋषियों के आश्रम में जाकर महाराज उनके घर अंदर जाके, जो आश्रम है, झोपड़ी है, उसके अंदर जाके छिप जाते हैं, बैठ जाते हैं। सब कुछ सामान इधर उधर बिखरा देते हैं, जो चीज़ जहाँ रखी वहाँ नहीं होती, इधर उधर बिखराते हैं। ऐसा करते हैं। ऋषिगण जब अपने अपने आश्रम में देखते हैं तो देखते हैं कि ये सब सामान हनुमान ही तो फैला गए, और तो कोई नहीं। अभी तक कोई ऐसा नहीं करता था, ये हनुमान ने ही तो किया है। ऐसा विचार करके अपने सुरक्षित करते हैं सामान को। और महाराज जी ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। महाराज जी को ये पता है कि अन्य कपियों से हमें ज़्यादा बल है। बल को अपने मन में धारण करके तभी तो कभी कभी शाखाओं को तो हिलाते हुए हमने अपने सामने बंदरों को देखा है, लेकिन वो हनुमान ही हैं जो जड़ से हिला देते हैं, जड़ से हिला देते हैं। कभी की वृक्षों को जड़ से हिला देते हैं, कभी हाथी को पीछे से जाकर उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं और उसके पाँव पे ही अपना पाँव रख करके खींचने लगते हैं, हाथी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कभी उछल के हाथी के ऊपर बैठते हैं, हाथी उसको हटाने के लिए जब सींग अपनी पूंछ चमक रहे अपनी सूंड का प्रयोग करता है तो भगवान उसकी सूंड को ही पकड़ लेते हैं। अब सूंड को नहीं छोड़ रहे हैं, जो सूंड नीचे जाए। ऐसी क्रियाएं करते हुए हैं। बड़ा
आनंद आता है उनकी कथा करने में। क्या बालपन का उनका स्वरूप है, ये भाव से सोच के देखो, तब कुछ अलग कथा का स्वरूप बन जाएगा। ये सब कर देते हैं। एक अच्छा गुण है, निर्बल लोगों पर हमेशा दया करते हैं, ये एक अभिन्न गुण है उनका। इस गुण के सब लोग इस गुण से नहीं देखे जाते हैं, ये हनुमान का गुण है। और दुर्बलों को कष्ट देना असहनीय मानते हैं, किसी दुर्बल को न सताया जाए। वही तो आज हनुमान चाहते हैं कि हमारे गुण से अलग होके दुर्बलों को जो सताया जा रहा है संसार में, ये कितना जघन्य अपराध हो रहा है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। दुर्बल सताए नहीं जाते हैं, लेकिन लोग हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं। कभी कभी चंचलतावश संतों को कुटिया में जाकर उनका आसन उठा के कहीं दूर डाल देते हैं, किसी का आसन उठा के इनके कुटिया में डाल आते हैं, ये सब कुछ करते हैं। किसी का कमंडल झाड़ियों में छिपा आते हैं। महाराज जी ये सब कुछ आए दिन करते हैं। कभी कभी किसी ऋषि मुनि की गोद में जाकर के शांत भाव से बैठ जाते हैं। ऋषियों को भी क्या आपत्ति है, बैठे बैठे हैं, अभी बाल्यकाल ही तो है, बैठ जाते हैं। लेकिन जब ऋषियों को ऐसे बैठा देखते हैं तो कभी कभी उनकी दाढ़ी को हिलाते हैं, कभी दाढ़ी सोहलाने लगते हैं, ये भी करते हैं। कभी कभी जब ऋषि मुनि शांत मिलते हैं तो उनकी दाढ़ी को खींच देते हैं, वो तत्काल जागृत अवस्था में आ जाते हैं, ये सब करते हैं। उनका पूजा की जो ग्रंथ हैं उनको दांतों से फाड़ देते हैं महाराज, दांतों से फाड़ देते हैं, हाथों से फाड़ देते हैं, ग्रंथ को नष्ट कर देते हैं। कोई ऋषि की शिकायत है कि हमारे शालिग्राम को लेके पता नहीं कहाँ डाल देते हैं, मिलते ही नहीं, इनके आने के बाद हमारे शालिग्राम का पता नहीं चलता है। हनुमान मन ही मन मुस्कुराते हैं, क्योंकि हनुमान को पता है कि इनके शालिग्राम तो हम उस जल में डाल आए हैं, उस तालाब में, उस सरोवर में हमने डाल रखे हैं। बड़े प्रसन्न होते हैं मन ही मन। एक दिन संतों के पास केसरी ने अपना प्रवेश किया, संतों के चरणों में वंदन किया, आशीर्वाद लिया, फिर निवेदित करते हैं अपना निवेदन। महाराज अब ये युवा हो रहा है, धीरे धीरे उपनयन का भी संस्कार इसे प्राप्त करना है। और इतना ही नहीं, इसको विद्या भी तो चाहिए, क्योंकि विद्यावान गुणी अति चातुर कहे गए हैं। तो विद्या कैसे प्राप्त होगी ऐसे चंचल स्वभाव में? ऐसे आप लोगों को परेशान करें तो आपसे कैसे निवेदन करें कि हनुमान को विद्या दें आप? यद्यपि सूर्यदेव ने कह रखा है कि हम इसे विद्या देंगे, लेकिन फिर भी संतों के द्वारा ये विद्या मिले और ही अच्छी है। सब कुछ कहते हैं, उसमें से ऋषि मुनि कहने लगते हैं इस बालक की ये उद्दंडता यदि इससे दूर हो जाए तो ये विद्यावान बन सकता है। बहुत उद्दंड है केसरी तुम्हारा ये बालक। अब हनुमान की उद्दंडता कौन दूर करे, कैसे दूर हो? वो उद्दंड है नहीं, अपनी चंचलता में उद्दंडता का सहयोग ले लेते हैं, है नहीं, सहयोग ले लेते हैं। तो अब उद्दंडता यदि शांत हो तो ये विद्यावान बन जाए। अब वो उद्दंडता शांत कैसे हो? क्योंकि शरीर में बल है, और बल जब होता है तो अंग फड़कते रहते हैं, तो कोई न कोई उद्दंडता तो हो ही जाती है। उद्दंडता ही में ही तो माँ को ढूंढने जाते हैं, छिप जाते हैं, और जब माँ लौट पड़ती है तो वृक्षों को तेज हिला देते हैं। हिलते हुए वृक्षों को सुनकर मैया पीछे देखती तो हनुमान वृक्षों को हिलाने में लगे। यही तो है उनका। तो अध्ययन के लिए हमारे पास समय है, हम विद्या अध्ययन करवा सकते हैं,
लेकिन इनकी उद्दंडता को कैसे हम दूर करें, ये एक बाधा है इनके विद्या अध्ययन में। इस बाधा को देखते हुए अंगिरा ऋषि ने एवं भृगुवंश के ऋषियों ने एक दिन हनुमान जी को श्राप दे दिया। इनकी उद्दंडता को देखकर श्राप दे दिया कि तू अपने बल पर इतना अभिमान करता है, गर्व करता है, आज से तुझे तेरा बल याद ही नहीं रहेगा कि तुम्हारे शरीर में बल है। ये श्राप दे दिया। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है, इतना हो सकता है कि तुम्हारे बल को तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो तुम वैसे ही बलवान फिर हो जाओगे। ये तो हो सकता है, लेकिन आज से तुम्हें न बल की याद रहेगी, न तुम उद्दंडता दे पाओगे। ये उद्दंडता बस जो श्राप दिया गया है, ये वरदान का भी एक कारण है कि उद्दंडता कम हो जाएगी तो हनुमान विद्यावान बन जाएंगे, शिक्षा मिल जाएगी। ऐसा विचार करके श्राप दे दिया। इस श्राप मानो हनुमान के कल्याण का एक साधन बन गया। विद्या अध्ययन करने लगे और उद्दंडता तो अब हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। तो जो श्राप दे दिया, इस श्राप में ये भी एक बिंदु रखा कि कोई इनके बल को याद दिलाएगा तो ये पहले की ही भांति अब बलशाली भी बन जाएंगे। ये दे दिया। जैसा कि एक प्रमाण और मिलता है, यद्यपि मैं उसे रामकथा में रखता हूँ, कभी सौभाग्य प्राप्त होगा तो आप लोगों के समक्ष हनुमान चरित्र की तरह रामकथा का हम और आप मिलकर गायन करेंगे, सुनेंगे। तो उसमें ये प्रसंग जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जिस वक्त सीता की खोज में निकले हनुमान, सीता की खोज में निकले, समुद्र के समीप पहुँचे। जाके समुद्र के पास जब पहुँचे तो ये था, वहाँ पर संपाति ने बताया हुआ है, इस 100 योजन के सागर को जो कोई पार कर सकेगा, सीता का वही पता लगा पाएगा। 100 योजन, एक योजन होता है 4 कोस का। इन 400 की चौड़ाई है समुद्र की। इस 400 की चौड़ाई को जो पार कर सकेगा वो सीता का पता अवश्य लगा लेगा। 400 कोस की चौड़ाई को पार करना ऐसा साधारण तो नहीं है। तो समस्त कपियों ने, सुग्रीव भी हैं, अंगद भी हैं, नल नील सब हैं, हनुमान भी हैं, सबने अपने अपने बल का, कोई कितने भी योजन की बात करता है, कोई कितने योजन की बात करता है, लेकिन 100 योजन को जाने के लिए कोई तैयार नहीं। हाँ, अंगद ने इतना जरूर कहा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं पार जा सकता हूं। अंगद ने कहा कि जाऊं मैं पारा, तो जाओ ना। नहीं, क्यों? जिय संशय कछु फिरती बारा। हृदय में एक संदेह है, एक शंका है कि मैं वापस लौट पाऊंगा या नहीं। जो जा सकता है वो लौट सकता है, फिर संदेह काहे का? जाने में संदेह होना चाहिए, लौटने में कोई संदेह नहीं। जो इतनी दूरी को पार कर सकता है, लांघ सकता है समुद्र को, वो उधर से भी लांघेगा। अब ये कथा बड़ी हो जाएगी तो हम इसे नहीं लेना चाहते। तो अंगद ने तो ये कहा कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में मुझे संदेह है। वो क्या संदेह है, कभी राम कथा में आपके समक्ष रखूंगा। जामवंत वयोवृद्ध वहां बैठे हुए हैं। जामवंत ने हनुमान की तरफ देखा, हनुमान शांत बैठे हैं। अब हनुमान कुछ नहीं करते, बिल्कुल शांत रहते हैं, एकदम शांत हैं। कोई उद्दंडता नहीं, कोई चंचलता चपलता नहीं। अब तो शांत हैं, क्यों उन्हें वो सब स्मरण में आता ही नहीं, अपने बल को भूल गए हैं, शांत बैठे हुए हैं। वैसे वहां पे शांत बैठे हैं समुद्र के तट पर।
और शांत बैठने में अपने अपने बल का वर्णन सबने किया। हनुमान बिल्कुल शांत हैं, लेकिन वो शांत में भी शांत नहीं है। क्यों? वो उद्दंडता तो नहीं दे रहे, लेकिन राम नाम का चिंतन तो कर रहे हैं। और जब भी हनुमान को समय मिलता है तो राम नाम का चिंतन करने लगते हैं। हनुमान चरित्र से मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा। मैंने शुरू किया था हनुमान चरित्र को तभी शायद कहा था, बिनु हरि भजन न भव तरिहि यह सिद्धांत अपेल। ये दुआ कहा था, बारी मथे घृत होई वर सिकता ते बल तेल, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिहि यही सिद्धांत। बगैर भगवान के भजन के, बगैर भगवान की भक्ति के इस भवसागर से अजीब तो कभी पार नहीं हो सकेगा। तो हनुमान ने मानो उसी युक्ति को अपना लिया। जब भी शांत बैठ जाते हैं तो बैठे तो हैं शांत, लेकिन उनकी चंचलता अभी भी अंदर अंदर चल रही, लेकिन अब वो राम नाम की चंचलता है। राम नाम के लिए वो चंचल हो गए, अब उद्दंडता के लिए चंचलता नष्ट हो गई। तो जामवंत ने हनुमान को याद दिलाने का प्रयास किया। हनुमान बताएं बताएं हम क्या करें, का चुप साधि रहु बलवाना। क्या सोचते हो, ये चुप्पी क्यों? सब अपने अपने बल का अनुमान बता रहे हैं, तुम क्यों शांत हो? जैसे इतना कहा वैसे ही याद आया। क्यों? क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारे तो राम के कार्यों के लिए ही अवतार है। सुनते ही भयो पर्वताकार, बहुत विशाल काय शरीर धारण किया था, क्योंकि वरदान मिला था कि अपने रूप को स्वयं बदलने में भी तुम सक्षम हो। जब चाहो वैसा रूप छोटा बड़ा बना सकते हो। समुद्र को जब पार किया है और वापस आए, लंका में गए, इतने समय में 14 बार महाराज जी ने अपने स्वरूप को कहीं पे अति लघु रूप धरे हनुमाना, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, हनुमान चरित्र की बात है, ये राम कथा का विषय है। तो जैसे ही हुआ, हनुमान को एकदम लगा कि मैं गलती कर रहा हूँ कहीं से, बताएं मुझे आदेश करें। आज हनुमान शांत रहने लगे और ऋषि मुनि भी बड़ी प्रसन्नता से अपना जीवन यापन करने लगे, क्योंकि हम न तो कोई लंगोटी उठा के वृक्षों पे टांगने वाला है, न आसन उठा के हमारी कुटिया का आसन उनकी कुटिया में, उनकी कुटिया का आसन हमारी कुटिया में रखने वाला कोई है, न कमंडलों को कहीं इधर उधर छिपाने वाला कोई है। वो था, वो तो अब शांत है, श्रापित हो गया है। ऐसे करके यूं सभी ऋषि मुनि भी शांत हैं, हनुमान भी शांत हैं। आशय ये है कहने का कि पूरा उपवन आज प्रसन्नता से भरा हुआ है और बड़ी शांति है उस जगह पे। आगे की कथा कल। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम।